नमस्कार। आज मैं जोड़ों की एक बहुत आम समस्या, मुख्य रूप से जोड़ों में दर्द होना, उनमें विकृतियां होना और जोड़ों की गति का कम होना, इन सारी समस्याओं में फिजियोथेरेपी के फायदे पर बात करेंगे और इन्हें फिजियोथेरेपी के द्वारा कैसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है इन सारी समस्याओं को। जोड़ों की समस्या अगर देखा जाए तो किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है या बालकों को भी हो सकती है, युवावस्था में भी हो सकती है और बुजुर्गों पर भी हो सकती है। बालकों को बेसिकली एक जुवेनाइल आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है जिसमें जोड़ों में समस्या होती है और कई लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पीठ दर्द, गर्दन दर्द या कंधे में जकड़न जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों में विकृतियां भी होती हैं। इन समस्याओं के कारण किसी भी व्यक्ति को उठने, खड़े होने, चलने, बैठने, सीढ़ियां चढ़ने, यहाँ तक कि बहुत सारी वस्तुओं को पकड़ने में और दैनिक क्रियाएं करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि फिजियोथेरेपी के द्वारा हम जोड़ों की जो ये सारी समस्याएं हैं इनको बहुत प्रभावी ढंग से या तो कम कर सकते हैं या पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा किन किन प्रकार से जोड़ों की समस्याओं को कम करने में प्रभावी ढंग से कार्य करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्द को कम करती है। तो फिजियोथेरेपी में दर्द को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे व्यायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हीट थेरेपी और बहुत सारी मशीनों का हम सरल विधियों से उपयोग करके जोड़ों के दर्द को कम करने का कार्य करते हैं। और सबसे अच्छी बात फिजियोथेरेपी की ये है कि इसमें हम कम से कम बिना किसी दवा के काम करते हैं और ये पूरी तरह से प्राकृतिक विधि है और इसके जो दुष्प्रभाव है वो भी बहुत कम है। तो दर्द को दूर करने में सबसे पहले फिजियोथेरेपी कार्य करती है। इसके साथ ही साथ जोड़ों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनमें कि जोड़ों की गतिशीलता में भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो बहुत सारी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस के द्वारा हम जोड़ों की गतिशीलता को भी बनाए रखते हैं जिनसे कि दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको करने में आसानी होती है। क्योंकि पेशेंट्स को बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज होते हैं जिन्हें सुबह उठकर जोड़ों में अकड़न होती है या सुबह आराम के बाद उनके जोड़ जो है वो जाम हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी जोड़ों की गतिशीलता को सुधार करने में मदद करती है जिससे व्यक्ति अधिक स्वतंत्र रूप से चल फिर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में नियमित फिजियोथेरेपी से हम अपने कंधे को सामान्य अवस्था में चला सकते हैं या घुटनों में फिजियोथेरेपी के बाद आराम से चल सकते हैं। इसके बाद मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी फिजियोथेरेपी का प्रयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया जाता है। हम जैसा जानते हैं कि जोड़ों के आसपास मांसपेशियां होती हैं जिनकी ताकत की वजह से जोड़ में गति होती है और जब कभी किन्हीं वजहों से जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे व्यायाम हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम हैं जिनके द्वारा हम मरीज की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और जिनके मांसपेशियों के मजबूत हो जाने की वजह से जोड़ों को सहारा मिलता है और दर्द कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मजबूत जांघ की मांसपेशियां घुटने को दर्द करने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दैनिक गतिविधियां करने में फिजियोथेरेपी से करने में आसानी होती है। फिजियोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उपचार के बाद वह बेहतर ढंग से चल सकता है, आराम से बैठ सकता है और अपनी दैनिक जो क्रियाकलाप हैं बिना किसी बाधा के कर सकता है। फिजियोथेरेपी मुख्यतः जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य कर सकती है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है, शल्य क्रिया की संभावना को भी कम करती है और जहां पर शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है जैसे कूल्हे के प्रत्यारोपण या कंधे के या घुटने के प्रत्यारोपण के बाद, पहले और बाद दोनों में फिजियोथेरेपी प्रत्यारोपण को सफल बनाने में भी मुख्य भूमिका अदा करती है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी बहुत ही सुरक्षित और प्राकृतिक उपचार का तरीका है जिनमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे व्यायाम, ऊष्मा, जल और विद्युत का प्रयोग करते हैं। इनमें दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है। साथ ही मैं बात करना चाहूँगा बचाव के बारे में। फिजियोथेरेपी में जोड़ों को कैसे बचा सकते हैं अपने। तो जो हमारी आजकल जीवन शैली हो गई है उस जीवन शैली के कारण जोड़ों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए बचाव के कुछ उपायों में सम्मिलित है नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित रूप से व्यायाम करने से जोड़ों की गतिशीलता और उनमें ताकत बनी रहेगी जिससे कि जोड़ों में समस्या नहीं हो सकेगी। अपने शरीर की मुद्रा सही रखना, मांसपेशियों को मजबूत रखना, वजन को नियंत्रित करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत सारे जो घुटने के मरीज हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें वजन अधिक होने की वजह से फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है या बहुत अर्ली एजेस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो वजन को कम रखें, गलत तरीके से वजन ना उठाएं,
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआती दर्द, हम लोग कई बार होता है कि दर्द को नज़रअंदाज करते हैं। जब आपको दर्द होता है तभी आप किसी एक विशेषज्ञ से मिलें और अपने दर्द को दूर करें शुरुआती स्टेज में ही। साथ ही साथ सक्रिय और संयमित जीवन शैली को भी अपनाएं। आपको सामान्य और सक्रिय जीवन बनाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को जोड़ों में दर्द है तो उसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। जल्द से जल्द एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें और समय पर उपचार शुरू करें। याद रखें, गति ही दवा है। धन्यवाद।